Hello everyone. Today in this video we'll discuss class 4 EVS chapter 2 ear to ear. So let's start. Who has got my ears? मेरे कान किसके पास हैं? As you see here in this figure there are many animals who has wrong ears. So, are these animals looking funny? The artist has drawn wrong ears on the head of the animals. Give correct ears to the animals in the space given below. तो यहाँ पर ये सारे कैसे दिख रहे हैं? फ़नी दिख रहे हैं क्योंकि इनके ये एक्चुअल ईयर्स नहीं है, एक्चुअल कान नहीं है इनके. जो आर्टिस्ट है जिसने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है उसने क्या किया है, इन एनिमल्स के हेड के ऊपर क्या करे हैं, रॉन्ग प्लेस कर दिए, इनके कानों को एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे से. तो यहाँ पर जो एनिमल मेंशन किए हैं आपको उनके करेक्ट ईयर किसके पास हैं उनके नेम राइट करने. ओके, सो एज यू कैन सी हेयर एलिफेंट के पास किसके ईयर है, माउस के. ओके, देन रैबिट के पास जिराफ के हैं. Mouse has dog ears. Okay, giraffe has elephant ear. Dog has rabbit ear. ये ears किसके हैं, rabbit के होते हैं ऐसे ears. ठीक है. Buffalo has deer. This is the ears of deer. ठीक है, ये deer के ear है और deer के पास किसके हैं, buffalo के हैं. Okay, then different animals have different kinds of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see, in which animals you cannot see the ears, write in the table below. तो कुछ जानवर एक्चुअली मैक्सिमम क्या है, सभी जानवर जो हैं उनके कान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनके जो कान होते हैं दिखने में भी और उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बहुत ही अलग होती है, उनकी अलग तरह की बनावट होती है. तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं आपको जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं. तो देयर इज़ 2 tables, animals whose ears we can see and animals whose ears we can not see. So in this table you have to fill according their ear. We can see and we can not see. You have to fill their name. ओके, सो ऐसे जानवर जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं तो कौन कौन होते हैं, वो फ्रॉग के ईयर्स हम नहीं देख सकते. फिश, ठीक है, आंट हो गया आपका, क्रो है, स्नेक है, ठीक है, लीजर्ड हो गया एंड डक है इधर, ठीक है, स्पैरो हो गया. तो इन सारे एनिमल्स के हम कानों को नहीं देख सकते. सो यू हैव टू फिल दीज नेम्स इन दिस टेबल. ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी. जो हमने पहले पढ़ा वो क्या है हमारे, हम उनके कान नहीं देख सकते. आप इस टेबल में उसको फिल करेंगे. और जिनके कान हम देख सकते हैं, ठीक है, हुज ईयर्स वी कैन सी, तो वो क्या है जिनके कान हम देख सकते हैं, डियर, टाइगर, ओके, एंड बुफेलो, जिराफ, एलिफेंट, कैट. ठीक है, ये सारे एनिमल्स कैसे हैं, जिनके कान हम देख सकते हैं, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं. सो यू हैव टू फिल दीज नेम्स in this table. Okay, then do you think that the animal whose ears we cannot see really do not have ears? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जानवर जिनके कान हम नहीं देख सकते, क्या वास्तव में उनके कान नहीं होते? तो let us observe this picture. इस पिक्चर को देखते हैं. There is some animals. This is hen, sparrow, pigeon, crow and duck. Okay, so you can see their ear. Can you see their ears? क्या आप उनके कान देख सकते हैं? हमें इनके कान क्या है, नहीं दिखाई दे रहे. तो कह रहे हैं they all have ears even though we can not see them. क्या कह रहा है, इन सभी के कान होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते. तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे दिए हैं जिनके कानों की जो मॉर्फोलॉजी है किस तरह से दिखते हैं वो, ठीक है, कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाले
जो ईयर्स हैं वो किस एनिमल के होते हैं। तो एन एनिमल, ओके, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस, पंखे के जैसे, ठीक है। पंखे के जैसे किसके होते हैं, आप सभी जानते हैं, एलिफेंट, ओके। एलिफेंट के लाइक फैन जैसे ईयर्स होते हैं। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, ठीक है, पत्तियों की तरह, ठीक है, पत्तियों की तरह जिसके कान होते हैं। ऐसा कौन सा एनिमल है जिनके कान कैसे होते हैं, पत्तियों के जैसे होते हैं, ठीक है। पत्तियों की तरह जो दिखने वाले जो कान होते हैं वो होते हैं हमारे जिराफ के, ओके। आपने स्टार्टिंग में फिगर में देखेंगे, जिराफ में जो ईयर्स होते हैं जिराफ के वो बिल्कुल कैसे होते हैं, जस्ट लाइक अ लीफ, ठीक है। देन नेक्स्ट, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड, ठीक है, बिल्कुल ठीक उसके सर के ऊपर, ठीक उसके सर के ऊपर जो होते हैं तो वो होता है हमारा रैबिट, ठीक है। रैबिट के जो ईयर्स होते हैं ठीक उसके सर के ऊपर होते हैं, टॉप ऑफ इट्स हेड। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, ठीक है, उसके सिर के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट। तो ऐसा एनिमल कौन है हमारा जिसके जो ईयर्स हैं, कान हैं, ठीक है, वो उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं, तो दैट इज डॉग, ठीक है। नेक्स्ट, you know very well that ears help us to hear. In some animals you can see the ears, in some you cannot. We cannot see a bird's ears. A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. तो कह रहा है हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जो कान है वो हमारी सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते हैं। तो बर्ड जो हैं उनके ऊपर क्या कह रहा है, उनके हेड के दोनों साइड, दोनों ही तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स क्या हैं, उनके फैदर, उनके पर जो, ठीक है, जो उनके रोए होते हैं, ठीक है, उनमें वो क्या होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है। फैदर्स अलग होते हैं, विंग्स अलग होता है। विंग्स क्या करते हैं, उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। जो फैदर्स, ठीक है, उनकी स्किन पे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये छुपे होते हैं, और ये बर्ड्स को क्या करते हैं, सुनने में हेल्प करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लीजर्ड्स हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक छिपकली के हेड के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और यही क्या होते हैं, उनके कान होते हैं। तो a crocodile also has ears like this but we cannot see them as easily. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के भी कान होते हैं बिल्कुल इन्हीं की तरह, और क्या कह रहा है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। नाउ हुज स्किन, अब उनकी स्किन के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं एनिमल्स की। नाउ यू नो हाउ टू रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब हम जानेंगे कि हम उनके कानों के अकॉर्डिंग, हम उनके कानों के द्वारा उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। तो चलिए देखते हैं कि हम उनकी स्किन के थ्रू उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ओके। सो मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पैटर्न्स शो किए गए हैं, ठीक है, और ये पैटर्न्स आप पहचान सकते हैं, इन्हें देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फिगर यहाँ पे दिख रहा है किस एनिमल का है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, दिस इज द स्किन ऑफ डियर, ओके। दिस इज द squirrel, this is tiger, this is zebra, and this is leopard, okay. So these are the patterns. अब ये पैटर्न्स जो हैं इनकी स्किन पे कैसे बने होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं हमारे एनिमल्स के आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। उनके स्किन पे जो बाल होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से क्या है, इस तरह से उनका पैटर्न होता है कि वो एक डिज़ाइन के रूप में हमें दिखते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनके स्किन पे, उसी से ही ये डिज़ाइन होता है। अगर आप इनको फील करके देखेंगे तो आपको ये कैसे महसूस होंगे, एज ए मतलब हेयर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर
और whose hair have been removed। तो क्या आपने कभी कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके ऊपर बाल नहीं है या फिर उसके बालों को रिमूव किया गया है? इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन, देयर वुड बी नो पैटर्न। क्या कह रहा है कि अगर हम ये मान लें, ये सोचिए कि एनिमल्स के ऊपर क्या है, उनकी स्किन के ऊपर हेयर ना हो, बाल ना हो, तो क्या होगा कि उनकी स्किन पर कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, हमें सेम दिखाई देंगे, हम किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज़ ज़ेब्रा, दिस इज लेपर्ड, दिस इज टाइगर, दिस इज डियर एंड दिस इज स्क्वायरल। ओके, सो नाउ यू माइट हैव सीन सम एनिमल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हैं, यहाँ पर आपको टेबल्स दिए हैं। ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनके स्किन पर बाल होते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते। एंड हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और जिनकी स्किन पर फेदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फॉक्स हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें यहाँ पर, सबसे पहले ईयर्स कैन बी सीन, जिनके कान हम देख सकते हैं। तो कौन है वो जिनके कान हम देख सकते हैं? फॉक्स। ठीक है, माउस, एलिफेंट, कैट एंड कैमल, बुफेलो, काउ। ठीक है, फिर हैज़ हेयर्स ऑन स्किन, किन की स्किन पे हेयर होते हैं? तो हेयर किन की स्किन पे होते हैं? आपका जो है क्या है, फॉक्स हो गया, इसकी स्किन में हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, और माउस की स्किन पे भी। एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया आपका। ठीक है, कैट है, एंड बुफेलो और आपका काऊ। ठीक है, सो ये सारे के सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी स्किन पे हेयर होते हैं। इसी तरह से जिनके कान हम नहीं देख सकते, तो हम कान किसके नहीं देख सकते हैं? फ्रॉग। ठीक है, हैन, क्रो, स्पैरो, पीकॉक। ठीक है, पीजन, डक एट्सेट्रा। तो हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और जिनकी स्किन पे क्या होते हैं? फेदर होते हैं। फेदर किसकी स्किन पे होगा? आपका हैन हो गया। ठीक है, और क्रो है, क्रो हो गया, स्पैरो, पीकॉक। ठीक है, और जो है आपका क्या, डक। ठीक है, एंड पीजन। तो ये सारे के सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके स्किन पे फेदर होते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे एनिमल्स को देखते हैं, उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग दियर स्किन, दियर फेदर्स एंड दियर पैटर्न्स एंड दियर ईयर्स। ओके, सो इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। तो क्या कह रहा है कि आप जो है काउ और बफेलो को किस कैटेगरी में रखेंगे? ठीक है, किस लिस्ट में रखेंगे? तो काउ क्या है? काउ एंड एनिमल आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विथ हेयर ऑन दियर बॉडी। ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। एंड एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, और ऐसे जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या आप कुछ दूरी से इनके स्किन देख सकते हैं, इनकी स्किन पे बाल देख सकते हैं, तो कुछ दूरी से हमें क्या है, वो हेयर्स दिखाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, वुड यू डेयर टू टच इट? अगर आप किसी हाथी से मिलें, ठीक है, सडनली, तो क्या आप उसे छूने की हिम्मत करेंगे? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट स्किन? क्या आप जानते हैं कि जो एलिफेंट होता है उसकी स्किन पर भी बाल होते हैं? तो यू हैव puts names of many animals in the table above. Let's find out something more about them. ठीक है, तो अभी हमने कुछ एनिमल्स यहाँ पे देखे जिनके बारे में, स्किन के बारे में, एयर्स के बारे में, फेदर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। तो चलिए इसके बारे में हम आगे और स्टडी करते हैं क्या होता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? एनिमल्स मैंशन इन द लिस्ट ले एग्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो भी अभी हमने उसमें देखे हैं, तो उसमें लिस्ट में हमने जो देखे, तो उसमें क्या कह रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, एग, अंडे देते हैं। ठीक है, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 टेबल्स दिए हैं। ठीक है, एक आपका रेड बॉक्स है, दूसरा ग्रीन बॉक्स है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। ऐसे एनिमल्स जो क्या है, अंडे देते हैं, तो आपको उस ग्रीन बॉक्स में फिल करना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, राइट द नेम इन द रेड बॉक्स। ठीक है, और ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बेबीज़ को जन्म देते हैं, तो उन्हें आपने क्या करना है, रेड बॉक्स में फिल करना है। तो जो क्या होते हैं, आपके एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स, यानी कि अंडे देने वाले जानवर। तो एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड
ओवी पैरस एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, तो वो ओवी पैरस यानी अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या होगा, हमारा बर्ड्स हो गई, ठीक है, बर्ड्स हो गई हमारी एग लेइंग एनिमल्स, एंड और हमारे रेप्टाइल्स जितने होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स जितने होते हैं वो सारे हमारे एग लेइंग्स होते हैं, एंड फिशेस, सो एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। एंड नेक्स्ट ऐसे, ठीक है, तो इन सारे एनिमल्स को हम किस बॉक्स में हमको फिल करना है, एग लेइंग एनिमल्स को इस ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस, ठीक है। तो वो जानवर जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उन्हें हम विविपेरस यानी कि बच्चे देने वाले जानवर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो गया, कैमल, ठीक है, फॉक्स, कैट, cow, elephant, etc. All of these animals who give birth to their young ones. Okay, so you have to fill these animals name in this red box. Okay, now look again at the table on the previous page. Draw, underline the name of the animals whose are इन ग्रीन बॉक्स फॉर द सर्कल्स एनिमल्स मुझे। तो यहाँ ये हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिया कि कौन से एनिमल्स क्या हैं जो बच्चों को जन्म देने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस होते हैं, ठीक है, और जो अंडे देने वाले होते हैं वो होते हैं आपके एग लेइंग एनिमल्स। सो कह रहा है यहाँ पर दोज एनिमल्स हुज एयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। ऐसे जानवर जिनके स्किन पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग्स। तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, उनकी स्किन पे बाल भी नहीं होते, तो ऐसे एनिमल्स क्या हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले जानवर होते हैं। ओके, नाउ many years ago there were dinosaurs on earth but not anymore। तो क्या कह रहा है कि बहुत सालों, कई सालों पहले पृथ्वी पर क्या थे, डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। नाउ वी सी दैम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स। अब हम सिर्फ उन्हें फिल्म में, फ़ोटोज़ में या फिर बुक में ही देख सकते हैं। तो कह रहा है कि हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लिटिल लाइक डायनासोर, डू यू नो इट्स नेम। तो कह रहा है कि क्या आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जो बिल्कुल डायनासोर जैसा दिखता है और बहुत छोटा है और डायनासोर जैसा दिखता है, तो उसका नाम क्या है। तो दैट इज़ लिज़ार्ड, ठीक है। लिज़ार्ड इज़ लिटिल लुक लिटिल डायनासोर, ठीक है। तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल डायनासोर जैसी है। नाउ देयर इज नेक्स्ट, दिस इज़ द फिगर ऑफ टाइगर। तो कह रहा है कि डू यू नो दैट दिस इज़ अवर नेशनल एनिमल। क्या आप जानते हैं ये हमारा नेशनल एनिमल होता है। ये कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, फॉरेस्ट वगैरह में रहता है। तो कह रहा है नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया, डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। तो हमारे इंडिया में जो है इनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या है, आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ़ टाइगर्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो टाइगर की संख्या है वो हमारे इंडिया में कम होती जा रही है। क्यों, कि फर्स्ट रीज़न क्या है, ड्यू टू अनलिमिटेड हंटिंग फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। क्या है, क्या कह रहा है, असीमित शिकार जो उनका किया जा रहा है उनकी हड्डियों और उनकी स्किन के लिए। दूसरा रीज़न क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, वनों का कटाव हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की क्या हो रही है, कमी हो जा रही है, इसकी वजह से भी वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप you must like this video and understood well. So see you in next video with our new chapter. Till then, bye bye, thank you.